अरे दीदी आप। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसी हो भाभी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ, वो तो आपको इतना फैला हुआ देख के पता चल ही रहा है कि आप अच्छी भली हो। मम्मी किधर है? हाँ मम्मी जी अंदर ही है। आओ। मम्मी जी। मम्मी जी। दीदी आई है, आओ दीदी। अरे बेटा तू। प्रणाम करो मम्मी। बस बस खुश रहे, बैठ। और बता, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आप ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस कपड़े समेट रही थी। आप कपड़े समेट रही हो तो भाभी क्या करती है फिर? क्या भाभी, आपने तो मेरी मम्मी के सीधेपन का फायदा ही उठा लिया लगता है, हैं? आप इनसे घर के सारे काम करवाती हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बहू ने कुछ नहीं बोला, मैं तो खुद फ्री बैठी थी तो क्या करती, इसलिए कपड़े समेटने लग गई बस। मम्मी, आप कितना डरने लगी हो अपनी बहू से। हैं, आपके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ, कितना डरा के रखा है इनको। मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा, तू ये क्या आते आते ही शुरू हो गई है? तू बहू के सामने ये क्या बोल रही है, क्या सोचेगी वो? अरे मम्मी तो सोचने दो ना, तुम इतना क्यों डर रही हो? बेटा बात डरने की नहीं है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। अब मेरे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा काम कर दूंगी तो घिस नहीं जाऊंगी। और वैसे भी घर में जितने होते हैं उन सबको मिलजुल के ही काम करना होता है। ऐसी सोचना सिर्फ आपकी है, कोई नहीं करता है। मेरी सास तो पानी का लोटा भी नहीं भरती है। और सच्चाई भी यही है कि आप जितनी बहू को सर पे चढ़ाओगे वो उतनी चढ़ेगी। आप काम कर करके दे रहे हो, इसलिए उनकी आदत पड़ रही है ना। आप करके ही नहीं दोगे तो अपने आप ही नहीं करवाएगी। दीदी, पानी। रखो। वैसे भाभी, बुरा मत मानना, पर एक बात बताओ, आप साफ सफाई करती भी हो या नहीं? Oh no! अलमारी देखो आपकी, वो सामने वाली दिख रही है जो, कैसे सामान फैला पड़ा है सारा इधर उधर। जरा इनको ढंग से रख लिया करो। मेरे घर की अलमारियां देखो ना आप, ऐसी चकाचक चमकती रहती है। मेरी सासू जी रोज साफ करवाती है। बेटा तुझे तो पता ही है, बच्चे की स्कूल, घर के काम, सुबह ऑफिस जाते हैं सब, उनका टिफिन बनाना, इसमें कभी कभी समय नहीं मिलता है। 10-15 दिन में एक बार साफ कर देती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या? 10-15 दिन में एक बार घर की अलमारियां साफ करती है भाभी? वाह भाभी वाह, फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। सारा दिन बस पड़े पड़े क्या करती हो, मोबाइल ही चलाती हो क्या? दीदी आप चाय पियोगी या कॉफी? रहने दो, चाय कॉफी कुछ नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, खाना ही लगा दो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए खाना ही लगा देती हूँ। सब्जी तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो पड़ी है, मैं रोटी बना के ले आती हूँ आपके लिए, है ना? किसकी सब्जी बनी है वैसे सुबह? कद्दू की सब्जी है दीदी। क्या? कद्दू की सब्जी? मुझे नहीं भाता कद्दू वद्दू। अच्छा, तो फिर आपके लिए दही की सब्जी बना देती हूँ। दही की सब्जी बनाओगी? क्यों, घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? अरे बेटा वो क्या है ना, बारिश का मौसम चल रहा है ना, मैं पिछले 5-6 दिन से मार्केट जा ही नहीं पाई, इसलिए कोई सब्जी ला ही नहीं पाई। अच्छा, तो इसका मतलब अब सब्जियां भी आप ही ला के देती हो मार्केट से भाभी को? भाई वाह मम्मी, आपकी बहू के तो ऐसी है ऐसे हैं। कपड़े आप समेटती हो, सब्जियां आप लाती हो, फिर भाभी को क्या यहाँ पर पूजा करने के लिए रखा हुआ है? अरे मैं तो इसलिए जाती हूँ क्योंकि मोहल्ले की औरतें जाती है ना, तो उनके साथ साथ निकल जाती हूँ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है और सब्जी भी ले आती हूँ ताजी। भाभी, आपने मम्मी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है क्या? आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पा रही है ये, या फिर इतना डरा धमका के रखा है कि सुन ही नहीं सकती? सचमुच में मम्मी, यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। भाई मेरी ससुराल में तो ऐसा कुछ नहीं चलता, वहां तो सब काम मैं ही करती हूँ, सब्जी लाना, साफ सफाई, अलमारी जचाना बचाना, सब कुछ मैं करती हूँ। भाभी, आपको ना इतना भी आराम फरोश नहीं होना चाहिए कि आपने सारी की सारी घर की जिम्मेदारियां मम्मी के ऊपर डाल दी और खुद फ्री हो गई हैं। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए ना। भाई कुछ भी कहो, मेरे ससुराल में तो ये सब नहीं चलता। दीदी, आपकी ससुराल में क्या चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी ससुराल है, यहाँ पर मेरे और मेरे सासू जी के हिसाब से ही चलेगा।
आपके घर में आपकी सासू जी और आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में मेरे और मेरे सासू जी के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हम दोनों खुश हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप आपके घर को देखो और मुझे मेरे घर को देखने दो। आप मेरी ननद हो और मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपकी भाभी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दोगी। मम्मी जी, मैं गुड्डू को लेने के लिए स्कूल से जा रही हूँ। वापस आते हुए दीदी के लिए सब्जी भी लेते आऊंगी। वापस आके आपके लिए खाना लगाती हूँ दीदी। मम्मी, आपकी बहू तो मेरी बेइज्जती करके चली गई। उन्होंने मुझे इतना कुछ कह दिया और आपने वापस कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ, गलती तो तेरी है ना। और नहीं तो क्या, तुझे घर में आके कुछ भी समय नहीं हुआ और तू आते आते ही शुरू हो गई, ये सफाई नहीं है, ये चीज नहीं है, ये ऐसे वो वैसे। क्या है ये सब? देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये जो बेटियां शादी के बाद में पीहर आके छोटी छोटी बातों पे पंचायतियां करती है ना, भाभी के हर काम में कमियां निकालती है, इन्हीं की वजह से रिश्तों में दरारें पड़ती है। मैं तुझे कब से समझा रही हूँ कि ये बातें सही नहीं है, ऐसा मत बोल, क्योंकि वो भी तेरी तरह आजकल की ही लड़की है। कोई कब तक सुनेगा, आखिर में तो जवाब देगा ही। अरे तुझे क्या करना कि वो कैसे सफाई करती है या मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वो कैसे अपना घर चलाती है, तेरे को उन सब चीज़ों से क्या लेना देना बेटा। तू अपने पीहर 4 दिन रहने के लिए आई है, 4 दिन बाद तू वापस चली जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से ही रहेगी इस घर में, तो फिर 4 दिन के लिए क्यों बेर बसाना। और ये बात मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं कह रही हूँ, हर उस लड़की के लिए कह रही हूँ जो बेवजह की पंचायती अपने पीहर में जा जाके करती रहती है छोटी छोटी बातों पे। जैसे तुम अपने ससुराल में अपने हिसाब से अपने घर को सजाती संवारती हो ना, वैसे ही मायके में अपनी भाभीियों को उनके हिसाब से ही सजाने संवारने दिया करो।